हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंड एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास उत्तर प्रदेश का जो बजट कल पेश हुआ है उसके अकॉर्डिंग कितनी नई भर्तियां आ सकती हैं, किस बजट में भर्तियों के लिए कितना बजट पास किया गया है वो देखेंगे, जानेंगे हम। क्योंकि हम विद्यार्थी हैं और तैयारी करते हैं, तो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि वैकेंसी की क्या बात कही जा रही है और कितना बजट दिया जा रहा है। स्टूडेंट जो हैं, आपके भाई बहन या हमारे भाई बहन जो भी पढ़ते हैं, अभी स्कूल में स्कूलिंग चल रही है, उनको क्या स्मार्टफ़ोन के लिए कितना दिया जा रहा है, स्कूटी योजना जो उनकी है वो है, लैपटॉप योजना ऐसा क्या है, तो उन सब बारों में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। और मेन मेन पॉइंट बताऊंगा मैं बजट के। पूरा बजट आप टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया था, इसके की पॉइंट्स भी वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पे चले जाना, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा चैनल का नाम टेलीग्राम का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास अपनी। 8,08,736 करोड़ का ये बजट पास किया गया, पेश किया गया सॉरी। और इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, क्योंकि सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से हमारा स्टेट है यूपी, तो सबसे बड़ा अमाउंट भी होना है। इसके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स क्या क्या हैं, चलिए वो देखते हैं। पहले वैकेंसी का भी मैं बताऊंगा आपको, कौन सी नई वैकेंसी आ सकती है और कौन सी वैकेंसी पे ग्रहण लगेगा। वैकेंसी के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि लाखों वैकेंसी आ रही हैं, हम देंगे देंगे, बट अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिए तो कुछ भी नहीं मिलता है। 92,000 नई वैकेंसी का फिर से वादा किया गया है, बट कितनी इसमें आएगी कितनी नहीं आएगी, क्योंकि वैकेंसी प्रस्तावित तो हो जाती है बट टाइम से आती नहीं है, और ना ही उसके एग्ज़ाम टाइम से होते हैं, और रिजल्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। जो सबसे ज़्यादा इनका इन्वेस्ट होता है, जो जो एक भौतिक स्ट्रक्चर होता है जो देखने में बने, यहाँ हमने काम किया है उसी पे इन्होंने पूरा जोर दिया है। उसी में सड़कें बनेंगी, नई 4 एक्सप्रेसवे बनेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलप किया जाएगा, उस पर ही बताएं हैं। स्कूटी फ्री देने की योजना है, कॉरिडोर बनाएंगे, और जो भी धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास की चीज़ें और भी डेवलप की जाएंगी, जहाँ भी है, जैसे मथुरा कॉरिडोर हो गया, और भी जो भी दार्शनिक स्थल हैं वो, ताकि जो टूरिस्ट हैं, जो आते हैं दर्शक देखने के लिए देश से विदेश से, तो उनके थ्रू जो आमदनी होनी है वो सरकार बढ़ाने पे जोर दे रही है। उसके बाद सरकार जो ब्यौरा दिया है उसमें पेंशन, वेतन और ब्याज में ही सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है, 57.3। और उसका 1%, अब अगर वेतन में देखो, सॉरी 1% नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, 1.7 लाख करोड़ अगर सिर्फ वेतन में ये दे रहे हैं, तो इसमें कितने कर्मी हैं उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए ये भर्ती नहीं देते हैं। ये कहते हैं कि कई बार आपने नेताओं के मुंह से भी सुना होगा, हम वैकेंसी तो दे देंगे लेकिन हमें सैलरी भी देनी पड़ती है। तो ना रहेगी वैकेंसी, ना देनी होगी सैलरी, और ना ही इतना खर्च होगा सैलरी पे। यही चीज़ लेके चलते हैं जो स्वरोजगार के बारे में बताते रहते हैं कि स्वरोजगार करिए, स्वरोजगार करिए। उसी पे इतना बल इस बार भी दिया है उन्होंने, भर भर के कहा गया है कि खुद का रोजगार करिए। उसी के अंतर्गत इन्होंने महिलाओं के लिए भी अलग से योजना चला रखी है, जहाँ पे महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लोन वगैरह की इस बार काफ़ी अनाउंसमेंट की गई है। संविदा कर्मियों को 20,000 रुपये मिलेंगे, जो कि देखिए पहले 10,000 मिलता था, और उसके बाद देखिए अब बढ़ा के इसमें कहा गया है 20,000 मिलेंगे। कब से मिलेंगे ये नहीं पता, लेकिन कहा गया है। उसके बाद 60 लाख नौकरियां इन्होंने सृजित की है, ये प्राइवेट सेक्टर की बात चल रही है। 60 लाख नौकरियां कहाँ पे हैं और किनको मिल रही है पता नहीं। उसके बाद देखते हैं योगी सरकार के अब बजट की थीम देखिए, क्योंकि करंट आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यूपी का, और करंट अफेयर आएगा तो बजट की थीम पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, सनातन को समर्पित, महिला, गरीब, युवा कल्याण को समर्पित, और जो बजट है वो भी इसी के आसपास ही घूम रहा है। महिलाओं के ऊपर काफ़ी इसमें ध्यान दिया गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्वरोजगार के लिए, स्टूडेंट के लिए इसमें काफ़ी योजनाएं चालू की गई, जैसे फ़ोन, टैबलेट हो गई, स्कूटी हो गई, वो योजना हो गई। मैंने आपसे कहा ना कि स्वरोजगार पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी देंगे तो सैलरी भी देनी पड़ेगी, पेंशन भी बनेगी, सरकार उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहती। तो 80,000 जो युवक है, महिला है, उनको खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, और इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगर लेखपालों की बात करें तो लेखपाल राजस्व निरीक्षकों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे, और मेधावियों को स्कूटी, जैसे मैंने बोला आपसे, रानी लक्ष्मीबाई योजना के नाम से स्कूटी दी जाएगी उन्हें। बजट पेश हुआ, और दूसरी तरफ नौकरियों के लिए देख सकते हो धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, और कई संगठन ने धरना प्रदर्शन किया है कि नौकरी जल्दी से जल्दी जारी की जाए। और देख सकते हो कि ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़र एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं, ये अपनी अलग मांग रख रहे हैं, और रोजगार वाली मांग अलग है कि तीसरी चतुर्थ जो श्रेणी कर्मचारी हैं भर्ती, उनको बहाल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लेट बहुत होता है। प्रस्तावित तो भर्तियाँ हो जाती हैं लेकिन आती नहीं हैं। चलिए अब वैकेंसी से जुड़ी डिटेल जल्दी से देख लेते हैं कि किस किस वैकेंसी, कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है। तो पुलिस की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, जिला पुलिस संवर्ग, सभी पोस्ट पद उसमें जो होते हैं छोटे बड़े, सबको मिला के अगर हम बात करें तो 88,095 इतने पद रिक्त हैं, जैसे आप ऊपर देख सकते हो छठा कॉलम है जो, उसके रिक्त पदों की विवरण दे रखा है। और कुल स्वीकृत पद ये हैं, भरे हुए पद ये हैं, और 88,095 पद ये हैं, क्योंकि अगर 8-10 साल में एक दो भर्ती आएगी छोटी मोटी, तो फिर पद तो खाली रहेंगे ही। उत्तर प्रदेश पुलिस सेंटर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर केंद्र की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो रिक्त पद है वो 2599 है, तो इतने पद रिक्त हैं वहाँ पे। मुख्यालय की बात की जाए, पुलिस जो मुख्यालय है उसकी अगर बात करें, वहाँ पे विशेष नियुक्ति की, तो 2774 रिक्तियाँ हैं वहाँ पे। तो जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी
पुलिस वाले फील्ड में ही ज़्यादातर देखने को मिलेगी। अगर लेखपाल के लिए अगर हम पद देखें तो राजस्व विभाग में लगभग 36,583 रिक्तियाँ हैं, जिसमें से कुछ रिक्तियाँ इसमें भरी गई हैं। और कुल अगर बोला जाए लेखपाल वैकेंसी के लिए तो 15,000 प्लस वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। ये भी हमें लग रहा है 2 पार्ट में देंगे। ये हो सकता है 2023 से दें, फिर अगला 2025 के पैट से निकालेंगे ये। तो 2 पार्ट में अगर 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार की वैकेंसी देते हैं तो भी काफ़ी मिली वैकेंसी होगी ये। पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों की अगर भर्ती की बात करें तो आप देख सकते हो जो आरक्षित पद हैं कुल वो इतने हैं 4999। और इसमें से देख सकते हो कितनी चीज़ें भरी गई हैं और कितनी खाली हैं। तो ये कुल पद थे, इतना भर दिया गया है, 2599 खाली हैं अभी भी। सभी विभागों में अगर हम कनिष्ठ सहायकों की बात करें तो जो कनिष्ठ सहायक की रिक्त पद है वो देख सकते हो 10,232 है। तो ये रिक्त पद हैं, तो इन्हीं फील्ड में ही वैकेंसी आएगी। शिक्षा के देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में वैकेंसी की बात करें तो 8 साल से वैसे भी सूखा पड़ा, अभी भी सूखा पड़ा। कल इन्होंने आंकड़े जो जारी किए हैं, इनके अकॉर्डिंग जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इन्होंने पिछले 7 साल में 1.32 लाख भर्ती की है सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र में। प्राइमरी टीचरों की भर्ती की है, कहाँ की है, कि मंगल ग्रह पे गए थे या फिर बृहस्पति ग्रह पे करने, हमें नहीं पता, क्योंकि 18 के बाद कोई वैकेंसी प्राथमिक की आई ही नहीं है। पद रिक्त हैं, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, ये ज़रूर हुआ है। तो पिछली वाली भर्तियों को ही जोड़ के बताया गया है, नई वैकेंसी कोई नहीं आई है और आने की संभावना भी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर अदर कोई बड़ी शिक्षक भर्ती आपको जिसमें 60,000 पद 50,000 पद देखने को मिलते थे, वो भर्ती नहीं आएगी और कहा भी नहीं गया है, क्योंकि बजट में कहीं उसके लिए प्रस्ताव ही नहीं दिए गए हैं कि इतने पद हमारे पास रिक्त हैं वो देंगे। तो जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है वैकेंसी का, एक होता है पुलिस, यूपी के अंदर बता रहा हूँ पुलिस, दूसरा होता है टीचिंग के लिए। तो पुलिस के लिए तो चलो आ रही है भर्ती, टीचिंग के लिए अभी भी कोई संभावना नहीं है। खासकर प्राथमिक की बात करें तो काफ़ी मायूस किया है यहाँ पे फिर से एक तरह से बजट ने, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब अचानक से वो कुछ पेश कर दें और ले आएँ तो वो अलग बात है। फिलहाल वैकेंसी टीचिंग के क्षेत्र में कुछ नहीं दिया गया है। थी आज की क्लास, और बजट का छोटा मोटा जो भी रोजगार से रिलेटेड है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मैंने आपको बजट नहीं बताया। जो अन्य भर्तियाँ हैं उसकी देखें तो वीपीओ एग्ज़ाम देखिए लगा हुआ है आपको 27 अप्रैल का, और वहाँ मैं उसकी जितनी भी हेल्प हो सकेगी मैं करूँगा आपकी। जो भी योजना होती है सरकार की, जो भी चीज़ें हैं उसके क्लास देखते रहिएगा, आपको मिलता रहेगा और अच्छे से इसके लिए पढ़ते रहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की नोटिस आई है, चलिए वो दिखा देता हूँ एक बार आपको। इसे कल की थी, और जो भी नेक्स्ट स्टेज है उसके लिए है स्किल टेस्ट हो या फिर ग्रुप डी का सेकंड स्टेज, उसके लिए जो डेट जारी की गई है वो आप देख सकते हो। वो ग्रुप सी के लिए 5 मार्च को दिया गया है टाइपिंग के लिए, और हर चीज़ लखनऊ में ही लगभग होगी, इसमें कहा भी गया है देख लीजिए। और उसके बाद स्टेनो के लिए भी देखिए रिपोर्टिंग टाइम दे रखी है। और ग्रुप डी के लिए जो सेकंड स्टेज है वो देख लिए 9/3 मतलब कि 9 मार्च को होगा। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले जो भी एग्ज़ाम करवाते हैं ये। यूपीपीसीएस के लिए भी आप वैकेंसी आ गई है, 200 पदों पे है वैकेंसी, तो उसको भी आप भर सकते हो। 200 पदों पर जाइए, और यूपीपीसीएस की जो भी आपकी अगर कोई स्पेशलिस्ट पोस्ट है तो ज़रूर भरिए, उसमें आपको एक मौका मिल सकता है। अदरवाइज़ आप ग्रेजुएट हो तो भर सकते हो जाके। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो देखिए वीपीओ की एग्ज़ाम डेट तो आ ही चुकी है, इसी के आसपास ही, ये अप्रैल में है, तो मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन और आगे बढ़ा लीजिए, या फिर मई के स्टार्टिंग में रख लीजिए जूनियर असिस्टेंट। लगभग मान के चलिए कि हो जाएगा, अभी डेट आपको मिल जाएगी अभी जल्दी ही आपको इसके बारे में भी कुछ ना कुछ। तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।